श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। आप सभी सत्संग प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी हमारे साथ भगवान के सत्संग में कुछ भक्तों के जिज्ञासुओं के कुछ प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर सुनेंगे और जैसी भी आप अपने प्रश्न भी हमारे कमेंट के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा हमसे पूछना चाहेंगे तो उनका भी हम उत्तर आप सभी भक्तों के बीच भेजेंगे। ये पहला प्रश्न आया है गुजरात के सूरत शहर से। अनिकेत जी पूछना चाहते हैं कि महाराज जी, भगवान सबके सुहृद हैं, बिना किसी कारण के सबका हित करने वाले हैं, तो फिर वे प्राणियों को ऊंची और नीची योनियों में क्यों भेजते हैं? देखो, भगवान जो हैं वो सुहृद ही हैं, सबका हित करने वाले हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। एक भगवान ही ऐसे हैं कि बिना स्वार्थ के ही सबका हित करते हैं। भगवान हितैषी हैं सबके। लेकिन बोले कि ऊंची नीची योनियों में किसी को नरक भेज रहे हैं, अधोगति में भेज रहे हैं, किसी को स्वर्ग आदि में भेज रहे हैं, ऐसा भगवान क्यों करते हैं? तो देखो, जैसे सोना गंदा हो जाता है तो उस सोने के ऊपर से गंदगी को हटाने के लिए उसको अग्नि की कसौटी पर लगाया जाता है, आग पर उसको गर्म किया जाता है। धीरे धीरे उसका गंदलापन चला जाता है और वही शुद्ध सोना चमकता हुआ उस अग्नि से प्रकट होता है। इसी प्रकार भगवान इन समस्त जीवों का हित करने के लिए ही इनके जो पाप कर्म हैं, पाप वासनाओं का क्षय करने के लिए इनको अधोगति में अथवा नरक की अग्नि में भेजने का कार्य करते हैं। वहाँ से ये तप करके उस अग्नि में जल करके फिर से शुद्ध खरे शुद्ध बन करके भगवान के प्रिय बन करके फिर आते हैं। और जितने भी पुण्य कर्म हैं, भगवान जिनको पुण्य कर्मों की ओर जोड़ते हैं तो उन पुण्य कर्मों से भी पाप वासनाओं का क्षय होता है। इसलिए भगवान सबको ऊंची नीची गतियों में इसीलिए भेजते हैं कि वो अपने पूर्व काल की पाप वासनाओं का क्षय कर सकें, उनको शुद्ध कर सकें। अन्यथा भगवान का इधर उधर भेजने का कोई कारण नहीं है। व्यक्ति कर्म करता है तो कर्मों के अनुसार वो ऊंची नीची योनियों में जाता है और भगवान कर्म के अध्यक्ष हैं, कर्माध्यक्ष हैं। इसलिए भगवान सबका हित करने के लिए ही, जैसे किसी बालक के कोई फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर उसको चीड़ फाड़ करके ऑपरेशन करता है, लेकिन ऑपरेशन करते समय उसके हृदय में उस मरीज का हित करने का भाव रहता है, उसको ठीक करने का भाव रहता है। उसी प्रकार भगवान किसी को नीच गतियों में भेज रहे हैं तो उसमें उसको शुद्ध करने का भाव भगवान के हृदय में रहता है। इसलिए भगवान सबके हितैषी हैं। ये दूसरा प्रश्न है अजमेर राजस्थान से सुशांत शर्मा जी पूछना चाहते हैं कि महाराज जी, बहुत जन्मों के अंत में सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? हमें तो बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। देखो सुशांत शर्मा जी, ये जो मानव शरीर है ना, बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेकानेक जन्मों के अंत का ही जन्म है ये। क्योंकि समस्त जीवों में, समस्त योनियों में सामान्य बुद्धि तो सबके अंदर रहती है, लेकिन एक विशेष बुद्धि जिससे वस्तु तत्व को पहचाना जा सके वो इस मनुष्य शरीर के अंदर ही है, ऐसी बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि प्रधान शरीर जब भगवान ने हमको प्राप्त कराया है तो ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, क्योंकि इस शरीर से हम उस अविनाशी तत्व भगवत तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरे शरीरों में तो केवल खाना पीना सोना ये पशुओं के जैसा ही कार्य रहता है, लेकिन ये मानव विशेष बुद्धि रखता है तो ये इसी जन्म में यानी इसी मानव शरीर से भगवत प्राप्ति कर सकता है। जैसा कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया
कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है, यानी जन्म मरण से मुक्त होने की ये दरवाजा है। तो मनुष्य चाहे तो इसी जन्म में अपना कल्याण कर सकता है, और ये दूसरे अन्य जन्मों की यानी अन्य योनियां हैं जो 84 लाख आदि जो बताई हैं, उन योनियों का ये आदि भी है। ये जन्म जो हमारा है ये अंतिम जन्म भी है। अगर हम भगवत प्राप्ति करना चाहें तो इसी जन्म में कर सकते हैं, और अगर कोई दूसरा शरीर दूसरा जन्म लेना चाहे तो उसको भी उत्पन्न करने वाला उसका आदि भी यही मानव शरीर है। इसलिए किसी प्रकार की हमें इधर उधर की चिंता नहीं करनी चाहिए। चाहो तो आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसा सिद्धांत बताया है कि यम यम स्मरण भावम त्यजति यन्ते कलेवरम तम तमैव कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यानी कि हम सकामनाओं को लेकर के जिस जिस देवता की पूजा करते हैं, तो फिर देवता के भीतर भी एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एक वही परब्रह्म परमात्मा समस्त देवताओं के हृदय में बैठे हुए हैं आत्मा बन करके। तो वो उन देवताओं को निमित्त बना करके और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि भाई देवताओं का ध्यान करने वाला, यजन करने वाला, अंत में वो देवताओं के लोक में जाता है। यक्ष गंधर्वों की पूजा करने वाला वो गंधर्वों के लोक में जाता है, और पिशाच भूतों की पूजा करने वाला वो उनके लोक में जाता है। और जो मेरा चिंतन करता है वो मेरे से एक हो जाता है, मेरे लोक में आता है, मेरे धाम में आता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सारे जीवन भर जिस भाव से भावित रहता है, अंत समय में भी उसी भाव के कारण और उसको फिर अगला जो जन्म मिलता है वो उसी भाव के कारण मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, यानी कि समस्त काल में मेरा ही स्मरण किया जावे, जिससे कि अंत समय में मेरा भाव भावित हो जाए, भाव हृदय में जागृत हो जाए, तो वो भक्त मुझे प्राप्त कर लेगा। तो बस ये जो मानव शरीर है ये ऐसा है कि आप शुभ कर्म करके देव लोक में जा सकते हो, अशुभ कर्म करके आप अधोगति यानी कीट पतंगा पशु आदि की योनियों में जा सकते हो, और सारे कर्मों से मुक्त होकर के तुम भगवत स्वरूप से एक हो सकते हो। तो यही बहुनाम जन्म नाम अंते, ये जो दृष्टि है वो इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगी, अन्य दूसरा जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहो तो इसी जन्म में अपना कल्याण कर सकते हो। अब अगला प्रश्न है, ये कानपुर से सरला जी हैं और पूछना चाहती हैं कि महाराज जी, भगवान ने कहा है कि मैं सभी प्राणियों में समान रूप से हूँ, परंतु जो मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें। तो ये भगवान का तो पक्षपात हुआ, ऐसी विषमता भगवान में क्यों है? तो भगवान कहते हैं कि भाई अगर भजन करने वाले और न भजन करने वाले दोनों के बीच अगर एक ही समता रहे तो ये तो भगवान की विषमता मानी जाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति आस्था से भरपूर, विश्वास से भरपूर होकर के भगवान का भजन कर रहा है और दूसरा वो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो फिर भजन का माहात्म्य क्या हुआ? भजन करने का मतलब ही क्या हुआ? इसलिए जो भजन करता है उसके पास में भगवान को रहना ही पड़ता है प्रत्यक्ष रूप से। उसे हर समय भक्त को अनुभव रहता है कि भगवान मेरे आसपास ही हैं, कहीं दूर नहीं है। और अगर भगवान ऐसा नहीं करते तो ये भगवान की विषमता मानी जाती है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरा अनन्य चिंतन करता है मैं तो उसी के पास रहता हूँ, इर्द गिर्द उसके मंडराता रहता हूँ कि न जाने उस भक्त को क्या आवश्यकता पड़ जाए।
भगवान जो हैं ऐसे भक्त का योगक्षेम करते हैं। ये भगवान का पक्षपात नहीं है, ये भगवान की क्षमता है कि भाई जो हमारा प्रिय है उसका तो हमें विशेष ध्यान रखना ही है। एक हमको बाबा मिले जो किसी अपराध के कारण जेल में से आए थे। तो उन बाबा ने बताया कि महाराज जी, जब जिस वकील ने हमारी रिहाई कराई, हमको बाहर निकाला, उस वकील से हमने कहा कि वकील साहब, एक व्यक्ति और है, वो जेल के अंदर ही आपका नाम हर समय जपता रहता है। 10 माला सवेरे जपता है, 10 माला शाम को जपता है। वकील ने पूछा कि भाई ऐसा कौन है? तो उन्होंने नाम बताया। तो वकील साहब को बड़ा प्रेम हुआ कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो हमारा चिंतन करता है। और वकील साहब ने सारी फाइल बनवा करके और कोर्ट में पेश कर दी। उसकी भी जमानत करा दी, रिहाई करा दी। गरीब था बेचारा जेल में, उसकी भी रिहाई हो गई। तो जब साधारण व्यक्ति अपने बारे में ऐसा समझ करके प्रसन्न होता है और अपने चिंतन करने वाले का हित करता है, तो वो तो परब्रह्म परमात्मा है। वो तो महाराज सर्वत्र व्याप्त हैं, घट घट की जानने वाले हैं। तो ये भगवान का पक्षपात नहीं, ये तो भगवान की समानता है। क्योंकि देखो, भगवान में विषमता तो भजन करने वालों ने पैदा कर दी है कि जो भगवान का भजन करते हैं वो घर बार सगे संबंधी सबको छोड़ करके भगवान के हो गए हैं। तो ये अनन्य भाव जब भगवान में उनका ऐसा हुआ, तो इसलिए भगवान जो हैं ऐसा मालूम पड़ते हैं कि भक्त का पक्ष कर रहे हैं। ये भक्त का पक्ष नहीं, ये तो भजन का माहात्म्य है। भगवान तो सबके लिए समान है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। तो ये कुछ भक्तों के प्रश्न थे। गुरु जी की कृपा से यथा योग्य जितना हमारी बुद्धि में समझाने का प्रयत्न था वो सब हमने पूरा किया। और कोई भी भक्त अपना अगर कुछ पूछना चाहते हों तो आप अपने इस कमेंट में लिख कर के प्रश्न भेज दीजिए, अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं और गुरुदेव की कृपा से आपका भी समाधान होगा। नारायण नारायण नारायण।